अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, हम मौजूद हैं इस वक्त गहल की एक मारूफ शख्सियत मरहूम रशीद साहिब रहमतुल्लाह ताला राजा रशीद सत्ती साहब के फ़र्जंद अर्जमन जनाब हसान रशीद साहब की खिदमत में। सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी बारे में बहुत सुना और आज मिल के देख कर तो बड़ी खुशी हुई। साहिब, इशू चल रहा है इस वक्त पानी का। लोगों के पास पानी नहीं है और वो बूंद बूंद को तरस रहे हैं। और आपको पता है कि पानी जिंदगी है, जिंदगी की बुनियाद है। बल्क वाटर सप्लाई स्कीम आई बहुत सालों पहले और उसके ऊपर बहुत से अखराजात भी हुए, उसके अप्स एंड डाउन्स आए, उसे पॉलिटिसाइज कह लीजिए कि कर दिया गया। अब चूंकि हमारा इलाका है, कोठा शरीफ हो या गहल हो या एंटायर की, तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए भी था बल्क वाटर सप्लाई स्कीम। तो अब जो सूरत हाल है, इसमें दो तरीके मुमकिन है, आप फरमाइएगा। एक तो आर्जी तौर पे किस तरह इंतजामिया को चाहिए कि वो जो पॉसिबल टैंक्स हैं उनके जरिया जहाँ टैंक्स बने हुए हैं सप्लाई के लिए, वहाँ पे सप्लाई मुतवातर दें, उस आर्जी तौर पर उसको मुमकिन करें। दूसरा, हूज़ जो भी हमारी इस वक्त नुमाइंदगी है, उसको चाहिए कि वो बल्क वाटर सप्लाई स्कीम के ऊपर इनिशिएटिव ले। ये पब्लिक की बात है, उनको पॉलिटिकल बात नहीं है, समाजी खिदमत की बात है। ज़ाहिर है आपका इलाका है, आपने हालात देखे हैं, कोई एक आध वाक़या भी इरशाद फरमाइए। और आप अपने जज्बात का, मुबश्शिर साहब की मेहरबानी है कि वो आप तक लाए, उन्होंने ये बात शुरू की, ज़ीशान साहब ने शुरू की, बाकी दोस्त शामिल हो गए हमारे साथ इस सारे सिलसिले में। जनाबे वाला हसान रशीद सत्ती साहब जी। अच्छा, देखें, जो पानी के हवाले से, पानी तो हम सब की एक जो बुनियादी ज़रूरत है और ये एक हम सब का बुनियादी हक है कि हमें हर जगह पे गवर्नमेंट का ये जो एक उनका एक हम पे हमारा उन पे एक राइट है कि वो हमें इस चीज़ को प्रोवाइड करें घर पे। और स्पेशली जो आपने मरी का जिक्र किया है, मैं क्योंकि बाहर रहा हूँ, इंग्लैंड में रहा हूँ, और मेरा तकरीबन 2 साल पहले गांव में आना जाना शुरू हुआ और मैंने सबसे पहली चीज़ यही रियलाइज़ की कि हमारे इवन जहाँ पे अपनी घर मौजूद है उसके पास काफ़ी आबादी है। और मैंने देखा कि ज़्यादातर घरों में जो ख़वातीन हैं वो बेचारी एक एक बाल्टी और एक एक जो छोटा कागज़ जिसको बोलते हैं कि वो बड़े दूर दूर से जाके वहाँ से पानी जो वो लेके आते हैं। तो फिर जो अक्सर आप जाते हैं और जो जब आप मरी विज़िट करते हैं तो आप देखते हैं कि इसी जो बल्क वाटर के हवाले से आई एम श्योर कि हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इस पे अखराजात भी कर दिए हैं, जिसके हवाले से आप देखते हैं कि सड़कों के साथ जो बहुत अरसे से पाइप पड़े हुए हैं वो वैसे भी एक पानी का ज़िया है और इसका पैसे का ज़िया है, गवर्नमेंट के पैसे का ज़िया है। और उसके हवाले गवर्नमेंट का पैसा, हम आवाम का पैसा, हम आवाम का, और गवर्नमेंट हमारी माँ है और हम सारी आवाम उसकी औलाद हैं। हमारी देखभाल करना गवर्नमेंट का फर्ज है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से कि ओवर द टाइम जो हमारे नुमाइंदे हैं, आई एम श्योर कि वो इधर मरी जाते होंगे और उनको वो नज़र आते होंगे। और मैं तो सरप्राइज हूँ कि वो इसको देख के कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट के पैसे का, हमारे पैसे का, अवाम के पैसे का कितना बड़ा ज़िया है। तो दूसरा, पूरी मरी के हवाले से, ना सिर्फ मरी के हवाले से, आपने जिक्र किया कि इस्लामाबाद और पिंडी के हवाले से आप देखें कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है पानी की। मैं पहले I8 में रह रहे थे हम लोग, पूरा I8 इस वक्त उधर वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम चल रही है। मैं पिंडी में यहाँ पे आपको बताता हूँ कि यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम चल रही है। और मरी में तो बहुत ज़्यादा ओवर द टाइम मैंने देखा है कि जो आपके पास जो छोटे स्टोरेज टैंक्स थे वो भी सूख गए, वो भी बिल्कुल वहाँ पे भी पानी नहीं रहा। और अब लोग मतलब बहुत सारे देखें, बारिश का पानी, जो चादर का पानी होता है वो स्टोर करके इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बताया जाता है कि वो जहरीला है। लेकिन गरीब आदमी जरूरी नहीं है कि वो उसके पास चादर हो और उसे स्टोर करने का जरिया भी हो। देयर आर फ्यू कि जो ये कर सकते हैं, वो जहरीला है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो भी बेचारे मजबूरन, जो मेरे ख्याल से कि उसको देखें ना, एक मजबूरी के तहत। और फिर जो लोग पानी का स्टोरेज करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि जो चादरों से पानी का, बारिश का जो पानी स्टोर करते हैं,
वो भी आप पीने के लिए या बर्तनों के लिए, खाने पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो वॉशरूम्स वगैरह के लिए अगर आप इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि मेरे ख्याल से It's वो a hard पॉइजनस, वो हार्ड वाटर है। बिल्कुल। तो वो आपको वहाँ पे फिल्ट्रेशन वगैरह तो वो हमारी आवाम तो अफोर्ड कर नहीं सकती। तो मैं भरपूर तरीके से जो हमारे नुमाइंदे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ और कि भाई इस पे वो जो है वो इसको बड़ी क्लोजली देखें और इसको बड़ी सीरियसली उनको देखना चाहिए। और इसमें अब क्योंकि एक हम सबको जितने भी हमारी बिरादरी हैं जो मरी में, और मेरे ख्याल से कि वो इस पे यूनाइटेड हैं, दुरुस्त कह रहे थे। वो बिरादरी जो सारी हैं वो इस पे यूनाइटेड हैं। और जो इस पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है, जो सबसे अच्छी बात है। इस पे कोई भी पॉलिटिक्स नहीं कर रहा और क्योंकि ये सबको अब पता चल गया है कि मतलब पानी की कितनी बड़ी किल्लत है वहाँ पे। मैन मरी में आप देख रहे हैं, माल रोड पे आप चले जाएं, मेरे कुछ दोस्त हैं उनके पास मेरा जाना आना होता है। जब आप शदीद गर्मी है उसको वहाँ पे प्रॉब्लम है। और ओवर द टाइम जितने पैसे इसके हवाले से लोगों को दिए जा चुके हैं बल्क वाटर स्कीम के हवाले से, तो फिर जो ये जो पाइप के हवाले से जो पैसे स्पेंड कर चुकी है गवर्नमेंट, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा भी चुकी है। तो वो उनको अब सर ये करीब इनका जाकिर साहब जी इनका भाई, करीब घर है, इनको पता है कि बहुत खर्चा किया है गवर्नमेंट ने। जो दरिया के साथ जो प्रोजेक्ट जहाँ से शुरू हो रहा है दरिया जलम के साथ, वहाँ बहुत बड़ा काम हुआ है जी ये करोड़ों रुपए का काम वहाँ पे हुआ है, जी जिसको गवर्नमेंट छोड़ के चली गई है जी। सिर्फ हमारी क़यादत की वजह से। अच्छा, जो हमारी क़यादत थी उसने उनको करने नहीं दिया है। 3 अरब की लागत ये प्लस समथिंग कमी पेशी माफ और तमाम लोगों को रोड की जो रोड जा रही है तमाम लोगों को पेमेंट हुई है, जमीन की पेमेंट हुई है, जिधर से उन्होंने कटाई की है 72 फुट की पेमेंट की है उन्होंने। मतलब जो पाइप जहाँ से गुजरना था सब पेमेंट हुई वो है। जगह भी खरीद ली गई। खरीद ली है, डैम की जगह लोगों को पेमेंट हुई है वहाँ पे। ये करीब तर है बिल्कुल हमारे से बिल्कुल नजदीक है दरिया। जी जी स्पेशली स्टेक होल्डर्स हैं, बिल्कुल उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको बड़ी क्लोजली देखें क्योंकि ये ओवर द टाइम मेरे ख्याल से आप कुछ और साल आगे जाएंगे और जिस तरीके से अभी जो वेदर इम्पैक्ट कर रहा है एवरी ईयर, जो गर्मी तेज़ हो रही है उधर मरी वाली साइड पे, अभी मुझे बड़े अच्छी तरीके से पता है कि रिसेंटली ये जो चंद वीक्स की बात है, आप गांव में सुनते हैं अक्सर के जो लोगों ने बेचारों ने बड़ी मेहनत से बोरिंग करवाई है वहाँ पे, और बोरिंग करवाना वहाँ पे जो बेचारे कुछ लोग जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपको बोरिंग वहाँ पे जो ये इक्विपमेंट्स हैं वो वहाँ से कैरी करना अपने घर के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पर्सनली मैं खुद इससे गुजर चुका हूँ। तो फिर उसके बाद मुझे पता चला तो रियासत माँ है और माँ को अपने सारे बच्चों को उसी तरह फीड करना है जिस तरह बड़े को, छोटे को, सबसे छोटे को, हम सारी आवाम को बुनियादी ज़रूरत और सहूलत फराहम करना, गवर्नमेंट में आज के लोग हों, माजी के लोग हों, उनसे पीछे के लोग हों या आइंदा के लोग हों, उनकी जिम्मेदारी रहेगी। बेशक बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए हमसे गवर्नमेंट जो आपसे टैक्स लेती है तो वो टैक्स इसी लिए जाते हैं कि वो हमें ये फैसिलिटीज दें, पानी, बिजली, तालीम, सेहत और ये चीज़ें, तो उनके हमारा एक हर आदमी का एक बेसिक राइट है हमारा, तो उस पर तो वो हम लोग बहुत दूर हैं। बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बात की। कोई और ज़रूरी बात हो ऐड करनी? बस यही हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट में हमारे भाई बैठे हैं और जहाँ तक हमारी ये आवाज़ जा रही है, और हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मरी को पानी की अशद ज़रूरत है और मरी को बल्क वाटर सप्लाई स्कीम की बहाली की अशद ज़रूरत है। अगर ये प्रोजेक्ट बहाल हो जाता है तो इसमें मरी का भी फ़ायदा है, और इंशाल्लाह अगर कोशिश की जाए तो ये इस्लामाबाद में भी पानी आ सकता है, जैसे आसाम भाई ने बात की है। तो इससे हमारी जो पानी की कमी है वह भी दूर हो जाएगी और काफ़ी सारे जो मसाइल पानी के मुस्तकबिल में आने वाले हैं उससे भी हम बच जाएंगे। तो मेरी तमाम कोसार के लोगों से रिक्वेस्ट है, और अपने जो हमारे नुमाइंदगान हैं जिस जगह पे भी हैं, मेरी अगर आवाज़ जहाँ तक जाती है, ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस हमारे प्रोजेक्ट को बहाल किया जाए ताकि हमारी जो माएँ बहनें मुश्किल में दिन रात दूर दराज से पानी लेके आती हैं उनके लिए आसानी का सबब बने। बहुत शुक्रिया। जी राजा मुबशर साहब, आप चूँकि इसमें आपने इनिशिएटिव लिया, आपने पहल की, आपने आवाज़ दी और हम आपके साथ आपकी नेक काविश में
और बुनियादी अवामी हुकूक की काविश में शामिल है इंशाअल्लाह। तो ये फरमाइए कि अगर ये फोरम और ये आवाज़ ये काफ़ी नहीं होती तो आपके जहन में कोई इसके बाद का प्लान होगा, और अगर होगा तो उसे इस वक्त डिस्क्लोज करेंगे या उसे हिडन रखेंगे फिलहाल? सर इंशाल्लाह हम हर दरवाज़ा खटखटाएंगे, हर दहलीज पे जाएंगे। दरवाज़ा तो आप खटखटा रहे हैं।